तो लाल किले के गुनहगार दरअसल में कौन है और उनके खिलाफ एक्शन कब लिया जाएगा, इस वक्त ये बड़ा सवाल न्यूज नेशन उठा रहा है। ग्राउंड जीरो से हर जगह से हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त की हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, दिल्ली हिंसा के बाद बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। बॉर्डर के पास पुलिस की सरगर्मी बढ़ चुकी है। 2 घंटे के अंदर हालात तेजी से बदले। बॉर्डर पर बड़े एक्शन की तैयारी में पुलिस फोर्स नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी आप तक हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। 2 घंटे के अंदर जो तमाम बॉर्डर के इलाके हैं दिल्ली के, वहां पर हालात तेजी से बदले हैं। बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, लेकिन पिछले 24 घंटे में नजारा बदल चुका है, तस्वीर बदल चुकी है। जहां पर इस वक्त हम मौजूद है, यहां पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी। पीछे देखिए पूरा इलाका खाली लग रहा है और जहां पर किसानों के टेंट लगे हुए हैं वहां पर तादाद करीब करीब आधी हो गई है। हालांकि हम वहां जा नहीं सकते क्योंकि वहां पर लोग अब कैमरा और आईडी देखकर भड़क जा रहे हैं, बातचीत नहीं करना चाह रहे। यहां पर बैरिकेडिंग की गई है और बगल में मंच है, वहां पर लगातार किसानों को संबोधित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कल क्या हुआ, बवाल क्यों हुआ, कैसे हुआ। सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि यह सब कुछ सरकार की साजिश है और सरकार के इशारे पर अराजक तत्व घुस गए। मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट यह जरूर है कि यहां पर बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस को, सीआरपी को, बीएसएफ को तैनात कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान हैं। इसके साथ ही बैरिकेडिंग और ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। जाहिर सी बात है सरकार के मन में कहीं ना कहीं ये बात होगी कि 1 फरवरी को जो किसान कह रहे थे कि वो संसद की ओर कूच करेंगे, शायद वैसी परिस्थितियों से बचना या फिर और असामाजिक तत्व किसानों के आंदोलन में ना घुस सके, सरकार इसके लिए भी ये कवायद कर रही होगी। लेकिन फिलहाल 24 घंटे में तस्वीर बदली हुई है सिंघू बॉर्डर की। 26 जनवरी को पूरे देश ने देखा था कि किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर हुड़दंग हुआ था, उपद्रव हुआ था। पुलिस के जवानों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, तोड़फोड़ की गई। लाल किले के अंदर घुस गए थे प्रदर्शनकारी जो यहां से निकले थे। इसके साथ ही नांगलोई में जमकर बवाल हुआ था। लेकिन फिलहाल इन 24 घंटों में तस्वीर बदली हुई है दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर। कैमरामैन सुभाष के साथ राकेश पांडे, न्यूज नेशन, सिंघू बॉर्डर। तो बड़ा सवाल इस वक्त यही उठ रहा है कि क्या वाकई एक्शन कुछ होगा और एक्शन वो कब होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ टिकरी बॉर्डर से हमारी सहयोगी ज्योति तनेजा भसीन है, जिन्होंने कल आपको तस्वीरें दिखाई थी लाल किले की। लाल किले पर किस तरीके से तांडव मचा था उसकी तस्वीरें लगातार आपको ज्योति तनेजा भसीन हमारे सहयोगी बताती रही थी। हम दोनों अपने मेहमान और सहयोगी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। देखिए एक्शन कैसे कैसे हो रहा है। दिल्ली हिंसा में राकेश टिकैत पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। गाजीपुर थाने में राकेश टिकैत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। टिकैत समेत 6 किसान नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें इस वक्त की जो बड़ी खबर है, किसान नेताओं पर दरअसल में करार तोड़ने का आरोप लगा है। राकेश टिकैत सिर्फ अकेले किसान नेता नहीं है जिनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, बलविंदर सिंह बाजवा पर भी केस दर्ज किया गया है। वहीं गुरनाम चढ़ोनी और बलजीत सिंह पर भी केस दर्ज हो चुका है। हालांकि राकेश टिकैत, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले न्यूज नेशन से बात की, उन्होंने कहा कि देखिए जो बैरिकेड जहां पर लगे हुए थे, जो दिल्ली पुलिस ने लगाए थे प्रस्तावित रूट पर, वो बैरिकेड अभी भी लगे हुए हैं। यानी दिल्ली पुलिस की तरफ से वो किया गया जिसकी उम्मीद किसानों को नहीं थी। क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने, किस तरीके से भड़काया और उसके बाद किस तरीके से सफाई दी गई, ये हम आपको दिखाते हैं। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ बस, अब बहुत बोल दिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ। अपनी जमीन नहीं बच रही। तो आपने सुना राकेश टिकैत को। दरअसल में उनका ये बयान जो लगातार अब वायरल हो रहा है और आरोप लग रहा है राकेश टिकैत के ऊपर कि उन्होंने तमाम किसान आंदोलन को भड़काने की कोशिश की। पुलिस के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ जो करार हुआ था उस करार को तोड़ने की कोशिश की। और क्या कुछ कहा है राकेश टिकैत ने, जिसको लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है, सुनिए जरा। को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है, किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर।
तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी बने हुए हैं, हमारी सहयोगी ज्योति तनेजा भसीन है। एनके सिंह सर, आपने सुना राकेश टिकैत को, वो कह रहे हैं कि बक्कल उतार दिया जाएगा। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने के छिलके को हटाने के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इंसान के लिए अगर इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है इस आंदोलन के वक्त 26 जनवरी के प्रोटेस्ट से पहले, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं राकेश टिकैत? और क्यों ना राकेश टिकैत के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, उन तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जिन्होंने इस आंदोलन को उपद्रव में तब्दील किया है। अनुराग, जो सबसे बड़ी चिंता ये हो रही कि राकेश टिकैत का आज का जो आपने रिएक्शन सुना है ये उग्र है, काफी उग्र है। राकेश टिकैत पिछले लगातार कई दिनों से मैं वॉच कर रहा हूं, काफी संयमित बोल रहे थे जी, लेकिन आज ये पहला है जो कि बेहद उग्र है। असली भड़काऊ ये है आज वाला, बक्कल उतार देंगे वगैरह वगैरह जो कह रहे हैं। ये लग रहा है कि फ्रस्ट्रेशन कहीं बहुत ज्यादा हो गया है और यही इसका जहर है इस आंदोलन का कि अगर ये नेता फ्रस्ट्रेटेड हो गए तो उसमें जो गलती करेंगे वो इस आंदोलन को खत्म कर देगा। कल की घटना ने ऑलरेडी खत्म कर दिया, जनता के बीच जो सहानुभूति हुआ करती थी वो खत्म हो गई। आज जब ये फ्रस्ट्रेशन में ये सब बोल रहे हैं कि बक्कल उतार देंगे, क्या करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि अब ये फ्रस्ट्रेशन डेवलप कर रहा है जी। हाँ, पुलिस के लिए ये है कि पुलिस को भी अगर ये इनके खिलाफ एक्शन लेना होगा तो दिक्कत ये होगी कि उस भीड़ में पुलिस अगर जाएगी इनको पकड़ने तो पकड़ेगी कैसे, और उस समय जो वायलेंस होगा, उस समय जो पुलिस लाठीचार्ज होगा, यूज ऑफ फोर्स होगा, वो जो आज तक 2 महीने से सरकार बचा रही थी वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों को बेहद संयम से चलना पड़ेगा। बिल्कुल, ये अपने आप में यकीनन एक बड़ी चुनौती होगी सर। और आपने लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत को कवर किया है। कई साल पहले या दशकों पहले महेंद्र सिंह टिकैत की गिरफ्तारी को लेकर उत्तर प्रदेश में पूरी इसी तरीके की सियासत देखी गई थी, बवाल देखा गया था। इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, योगेंद्र यादव के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। NOC तोड़ने को लेकर योगेंद्र यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। योगेंद्र यादव का भड़काऊ वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रहा है। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली का वीडियो वायरल हो रहा है। क्या कुछ कहा योगेंद्र यादव ने, जरा ये भी आप सुनिए। गणतंत्र दिवस पे किसान गणतंत्र परेड आयोजित करेंगे। हमने घोषणा की थी कि देश भर से किसान अपने ट्रैक्टर लेके दिल्ली आएंगे। हमने घोषणा की थी कि अब हम बैरिकेड पे नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली के अंदर आएंगे। तो आपने सुना योगेंद्र यादव को। देखिए, यहां पर सीधे तौर पर योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि हमने तो कहा था कि हम दिल्ली के अंदर आएंगे। हमारे साथ रोहित झाकड़ साहब जुड़ चुके हैं, आप उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। लेकिन इनके सर, जो सवाल यहां पर आप खड़ा कर रहे थे उस सवाल को भी आपसे समझने की कोशिश करूंगा। फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर से हमारी सहयोगी नैना यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नैना, क्या इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान तमाम मौजूद हैं उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है जब आप उनसे बात कर रही हैं कि हाँ, गलती हुई है, रणनीतिक चूक हुई है और अब यहां से हट जाना चाहिए क्योंकि हालात बदल चुके हैं? दिल्ली की छवि सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग तरीके की पेश की जा चुकी है कल। जी अनुराग, मैं वो तमाम बातें करूं लेकिन उसके पहले मेरे साथ में इस समय गौरव टिकैत जी मौजूद हैं। गौरव जी, जिस तरह से अभी खासतौर से गाजीपुर बॉर्डर की बात हो रही, राकेश जी के कई वीडियोस भी इन दिनों चर्चा का विषय और उसको लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि भड़काया गया है किसानों। नहीं, कहाँ भड़काया गया, कौन सा वो है जी भड़काने का? ये किसान अपनी हक की लड़ाई के लिए आ रहा, ये कोई भड़काने का उसका नहीं है। आप युवा नेता हैं गौरव जी, लेकिन कहा जा रहा है सबसे ज्यादा जो गाजीपुर में जो तस्वीर नजर आई वो कुछ युवा किसानों ने ही कहीं ना कहीं वो भटके। और देखो, पहले तो बात यह है कि जो बैरिकेटिंग जो रूट था वो प्रशासन ने उसको ढंग से नहीं दिया और ना देने की वजह से ही इस तरह का काम हुआ है। जहाँ बैरिकेटिंग वो था यूटर्न लेने का, वहाँ पक्की बैरिकेटिंग कर रखी, और जहाँ ये था कि भाई दिल्ली में घुसने नैना, आप जरा पूछिएगा इनसे कि बक्कल उतारने का मतलब क्या होता है? राकेश टिकैत अगर कहते हैं कि बक्कल उतार दी जाएगी, इसका मतलब क्या होता है? ये नहीं है ना, इसका आंदोलन से कोई फर्क पड़ने का। ये जो जिस तरीके से जिस प्रोपेगेंडा की आप बात कर रहे हो, 2 वीडियो भी बहुत वायरल हो रहे हैं जिसको लेकर स्टूडियो से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले तो एक जिसमें राकेश जी डंडे लाने की बात कर रहे हैं किसानों को, और दूसरा ये भी कहा कि जो किसानों को रोकेगा उसके बक्कल उतार दी जाएगी। देखो, एक बात बताओ जी, दिल्ली है, सबकी है, सब आना चाह रहे, ठीक है, अपना प्रोटेस्ट है, सब लोग करेंगे। दूसरी बात जो लाठी वाली आई, लाठी का ये है कि यहाँ कोई टाल और जो लकड़ी का वो है वो नहीं है। अब झंडा
लेकर आना है, लगाना है उसमें, तो झंडे के साथ में उसमें झंडा गलता नहीं ना, है। बक्कल उसी की उतारने का वजह से मतलब क्या? वो करते हैं, ये कोई नहीं है, शांति प्रिय ऐतिहासिक। गौरव टिकैत की मजबूरी हो सकती है कि वो खुलकर इस बात को ना कहें, यूटर्न लेने की कोशिश करें। रोहित जाखड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूपी राष्ट्रीय किसान यूनियन के नेता। रोहित जाखड़ साहब, आपको एहसास है इस बात का कि देश की छवि 26 जनवरी पर किस तरीके से पेश की गई है किसान आंदोलन के नाम पर? क्या आप भी मांग करेंगे कि जो तमाम अपद्रवी हैं, जो तमाम आरोपी हैं, जो तमाम लोग लगातार किसानों को उकसा रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, गिरफ्तारी हो? देखिए, जो घटना कल हुई है वो ना तो किसान हितैषी है न राष्ट्र हितैषी है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह कि इस घटना के साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में किसानों ने बड़े संयम से और सुनियोजित रास्ते पे चलकर झांकियां भी निकाली, वो भी किसी न्यूज चैनल ने नहीं दिखाया। दोनों किसी भी घटना का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होता है। ये घटना स्वीकार्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या जो अच्छा काम किया है वो नहीं दिखाना रोहित जाखड़ लाल किले पर जाकर इस तरीके से उपद्रव करना ये अच्छा काम है? आईटीओ के चौराहे पर पुलिसकर्मियों के ऊपर ट्रैक्टर रौंदने की कोशिश करना, क्या ये अच्छा काम है? नागलोई पर लगातार पुलिस पर हमला करना पत्थरों के साथ, क्या ये अच्छा काम है? किस काम को आप अच्छा बताएंगे कल का? कल का जो झांकियां निकाली हैं किसानों ने और जिन निर्धारित रूट पे चल के किसान यात्रा पूरी की है, परेड, वो एक अच्छा काम है, वो संवैधानिक दायरे में हुआ है। और जो ये काम किए गए हैं, जो उपद्रवियों ने किए हैं, दिल्ली में तांडव मचा है सर, आप कह रहे हैं कि हम तो झांकियां निकाल रहे हैं, ये अच्छा काम है? नहीं, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरे भाई, जो काम गलत हुआ है उसकी हम, ये शर्मनाक है, इससे ज्यादा शर्मसार कुछ नहीं। तो हिम्मत जुटाइए ना सर थोड़ी, आप कहिए कि उन तमाम उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन तमाम किसान नेताओं की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिन्होंने लोगों को उकसाया है। और अगर ये सब कुछ लगातार होता रहा है तो अब हट जाना चाहिए यहां से। मेरी बात सुनिए, किसान आंदोलन में अगर 1% लोग खराब हैं तो ये नहीं कि पूरा किसान बिरादरी खराब हो सकती है। जो लोग इसमें घुसे हैं और जिन लोगों ने काम किया है वो निंदनीय है, वो शर्मसार है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रोहित जाखड़, आप गांव से आते हैं, राकेश टिकैत अगर ये कहते हैं कि बक्कल उतार देंगे अगर कोई रोकेगा हमें, इसका मतलब क्या है सर, जरा समझा दीजिए आप। ये संविधान की भाषा है, ये कानून की भाषा है, ये आंदोलन की भाषा है क्या शांति प्रिय? देखिए, क्या 62 दिन से आंदोलन शांति प्रिय नहीं था? क्या सर मैं 26 जनवरी की बात कर रहा हूं। क्या 62 दिन के आंदोलन को कोई तांडव बता रहा था? क्या कोई बता रहा था कि देश की छवि को धूमिल किया गया है किसान आंदोलन के नाम पर? जिन लोगों ने कल धूमिल किया, जिसने झंडा फहराया, क्या वो भाजपा से ताल्लुक नहीं रखता? क्या उसके बारे में चर्चा? फिर आप यूटर्न ले रहे हैं, क्या बक्कल उतारने का मतलब होता है, आप बता पाएंगे? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो शब्दों का इस्तेमाल गलत है, लेकिन क्या मतलब होता है? बक्कल उतारने का मतलब धमकी नहीं होता क्या? क्या लोगों को उकसाया नहीं जाता? अगर इतना बड़ा एक कद्दावर नेता ये कहता है कि जो भी हमें रोकेगा हम उसके बक्कल उतार देंगे, इसका मतलब क्या है सर? आप कह रहे हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील कर रहे हैं राकेश टिकैत? मेरे भाई, राकेश टिकैत जी ने जो शब्दों का चयन किया है, उस शब्दों का चयन गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या इन शब्दों का असर होता है लोगों के बीच? आपको एहसास है इस बात का? राकेश टिकैत की कितनी बड़ी फॉलोइंग है? राकेश टिकैत जी स्वर्गीय महात्मा टिकैत के पुत्र हैं और किसी भी जिम्मेदारी से निर्वत नहीं हो सकते। तो जवाबदेही तय होती है ना, एक्शन लिया जाना चाहिए ना। कहिए आप इस बात को, आपकी मजबूरी है कि आप किसान यूनियन से जुड़े हुए, आप नहीं कहेंगे इस बात को? ऐसा नहीं है, हम एक सामान्य किसान हैं और हम गलत को गलत कहेंगे। कहिए ना, एक्शन हो फिर। राकेश भाई ने जो शब्दों का चयन किया है वो गलत है, उन्होंने उकसाया नहीं। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं? फिर आप अपनी मजबूरी को सामने दिखा रहे हैं। कहिए आप सर कि बक्कल उतारने का मतलब होता है सीधे सीधे धमकी देना। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं जानता हूं शब्द का मतलब क्या होता है। शब्दों का इस्तेमाल, आपकी मजबूरी हो सकती है, आप शायद ना बोल पा रहे हो यहाँ पर जाफर साहब, आपकी मजबूरी है। आप कहिए कि हाँ जवाबदेही तय होती है। शब्दों को मेरे मुंह में मत डालिए। चलिए टिकैत साहब पर आप नहीं बोलेंगे, आपकी मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ। नहीं है मेरे भाई। तो आप बताइए ना, आप कहिए कि जवाबदेही तय करेंगे।
जवाबदेही सबकी तय है, सबने अपनी बक्कल उतारने जवाबदेही की तय बात रखी है, करने सब वाले जिम्मेदारी किसान ले नेता रखी की है। जवाबदेही तय होगी। राकेश टिकैत ने कल खुद कहा है कि भाई मुझे मौत के घाट उतार दो, मेरी गलती है, तो उन्होंने नहीं गलती कहा। है तो अब वो तो भाई आप सब जो जांच एजेंसियां देखेंगी तभी तो पता लगेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए जरा टिकरी बॉर्डर चलते हैं। हमारी सहयोगी ज्योति तनेजा भसीन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योति, अब से कुछ देर पहले हम देख रहे थे संचालन हो रहा था मंच का, वहां से लगातार संबोधित किया जा रहा था। किस तरीके की जानकारी साझा की जा रही है, किस तरीके की आगे की रणनीति अब किसानों की टिकरी बॉर्डर पर? जी हाँ, आगे की रणनीति तो तय होगी सिंघू बॉर्डर से। यहाँ के जो ज्यादातर नेता है वो सिंघू बॉर्डर पहुंचे हुए हैं और वहां पर ही तय होगा कि अब आगे क्या करना है। क्या 1 फरवरी को संसद की तरफ कूच किया जाएगा या नहीं, ये अभी तय नहीं है। मैंने कई नेताओं से पूछा जाएंगे, उन्होंने कहा अभी तय नहीं है, ये बताएंगे। लेकिन तस्वीर जरा देख लीजिए, पहले की तस्वीर है, ये पीछे मंच है और यहाँ पर आप देखेंगे CISF, RAF, SSB के जवान तैनात किए गए हैं और संख्या बहुत ज्यादा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई है, दिल्ली पुलिस की भारी संख्या में जवानों को यहाँ तैनात किया गया। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी तस्वीर जरा आपको दिखाएं, भारी संख्या में डिप्लॉयमेंट है। मेरे साथ सईद मौजूद है जो कि 62 दिनों से यहाँ टिकरी बॉर्डर पर न्यूज कवर कर रहे हैं। सईद, ये तस्वीर कितनी अलग है बाकी दिनों से? कुछ एक्शन के संकेत मिलते हैं इससे? देखिए, एक्शन के संकेत होंगे ही, और जिस तरह से लगातार प्रदर्शन जो कल हुआ है, जो कल रिपोर्ट्स आई हैं, उसके बाद जो है गिरफ्तारी की FIR की बात सामने आ रही है। लेकिन न्यूज़ नेशन लगातार उन लोगों की तस्वीरें भी दिखा रहा है जिन्होंने कल उपद्रव किया। न्यूज़ नेशन के पास ये देखिए एक तस्वीर ये भी है जिसमें एक शख्स जो सबसे पहले नागलोई से ट्रैक्टर लेके आगे बढ़ता है, वो शख्स जो है न्यूज़ नेशन के कैमरे पे है। न्यूज़ नेशन के पास बाकायदा एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें सबसे पहला ट्रैक्टर जो है जो निकलता है नागलोई से, जिसमें बाकायदा दिखा जा सकता है कि इसमें पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो रुकता नहीं। इसमें एक शख्स है जो लगातार उकसाने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर के हमने एक बात और बता दूं, ये जिस शख्स का जिक्र सैयद कर रहे हैं, उस शख्स की पिक्चर को बार बार यहाँ अंदर किसानों को सईद ने दिखाया, पूछा ये शख्स कौन है, सईद जवाब क्या मिला? जवाब ये मिला कि ये शख्स हमारी टीम का नहीं है। जब आपकी टीम का था नहीं तो ये लीड करने का मतलब क्या था? 1000 वॉलंटियर क्या कर रहे थे? जब यहाँ से सीधे जब वो अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, बार हम सिंघू बॉर्डर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी राकेश इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है, जिन्होंने नागलोई की हिंसा को कल दिखाया था देश को। राकेश, सिंघू बॉर्डर पर किस तरीके की रणनीति किसानों की आने वाले वक्त के लिहाज से? किसानों से ज्यादा मैं थोड़ा सा पुलिस और सुरक्षा वालों की रणनीति है। यहाँ पर बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट है अनुराग, और चारों ओर से मैं चाहूंगा आप सुभाष जरूर तस्वीर दिखाएं किस तरीके से बैरिकेडिंग चारों ओर से की जा रही है। और अब अंदर जो बाहर का कैंपस है, यानी जहां से बैरिकेडिंग मेन रोड से है, वहां के अंदर अब मीडिया की गाड़ियों को भी आने नहीं दिया जा रहा है। यानी जो गाड़ियां अंदर हैं वो अंदर हैं, बाहर से अगर कोई मीडिया की गाड़ी आती है अंदर, वो नहीं आने दी जा रही है। अब मोहित हमारे साथ है। मोहित, एक बात बताइए, पुलिस की अति सक्रियता क्या किसी कार्रवाई, किसी एक्शन का संकेत दे रही है? देखिए, अगर कल की जैसी कोई घटना होती है तो फिर यकीनन पुलिस इस वक्त सख्त मूड में लग रही है और पूरी तरीके से इतना लाव लश्कर, इतना इंतजाम क्यों? क्या 1 फरवरी को जो किसानों ने कहा है कि हम कूच करेंगे, इस आशंका के बाबत या मद्देनजर सरकार वो सारे एहतियात बरत रही है? जी, उम्मीद ये भी बताई जा रही है कि एहतियातन किए जा रहे हैं, सारे काम जो है वो एहतियातन किए जा रहे हैं। पुलिस जो है अपने जितने भी गार्ड्स है वो ले रही है, क्योंकि कल जिस तरीके से ट्रैक्टर्स की संख्या थी, क्योंकि 5000 तय की गई थी, वो लगातार बढ़ी, तो उसके बाद से इस तरीके से गार्ड जा रहे हैं। अभी कोई कार्रवाई देखिए, आप देखिए क्रेन्स के जरिए सारे सामान जितना भी बैरिकेटिंग है वो सब की जा रही है। अनुराग, ये तस्वीर दिखा दो, देखिए कई सारी क्रेन्स यहाँ पर है और पूरी तरीके से जहां पर किसान बीच में है सड़क पर, वो पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया जा रहा है। यहाँ पर टेंट है, उन इलाकों को खासतौर पर बैरिकेड, और मुझे लगता है कि रोज की तुलना में कई गुना ज्यादा यहाँ पर फोर्सेस हैं। और आपके पास समय हो तो मैं एक बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा। रोहित जाखड़ जो शुरुआत में कह रहे थे कि अच्छे कामों को नहीं दिखाया, हमने नांगलोई से उन किसानों को भी दिखाया जो वहां से चौक से दाहिने मुड़ गए, लेकिन बड़ी तादाद वैसे किसानों की थी जो पुलिस के जवानों से उलझ रहे थे। और रोहित जाखड़ अगर मेरी बात सुन रहे हो तो उनको याद होगा, अनुराग आपको भी याद दिला दूं, थोड़े दिन पहले डिबेट चल रही थी और रोहित जाखड़ के साथ इन्हीं के साथ के एक नेता थे, और उन्होंने सरेआम डिबेट में यह कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर हैं, किसान इस तरीके की बातों को बिल्कुल मंजूर नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल संविधान का उल्लंघन। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या किसानों को अब यहां से हट जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब NK सिंह सर से लेने की कोशिश करेंगे। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।